इसने जब तक हमारे साथ दोस्ती थी और इलेक्ट होने तक इसने अपने आप को कैमोफ्लाज किए रखा, इसने अपनी असलियत जाहिर नहीं की। ये न्यू कॉन का हिस्सा था, ये उसी लॉबी का हिस्सा है। उन्होंने इसको लॉन्च किया और बड़े टैक्टफुली लॉन्च किया। उस वक्त सलीम भाई ये टाइम नहीं था कि मैं वो पीछे जाके बैकग्राउंड, मुझे लोगों ने बहुत कहा, मेरे बाहर भी बहुत दोस्त हैं, यहाँ भी। देखिए, जब भी किसी बंदे को ऐसी कुव्वतें लॉन्च करती हैं किसी मुल्क में, तो वो एक बैकग्राउंड लेके चलती हैं। ये जो शौकत खानम था, ये चैरिटी वर्क, इसके बैकग्राउंड में उन्होंने उस वक्त लॉन्च किया उसको कि ये ऐसा ईमानदारी तो आपके सामने आ गई भाई। एक मुफ्तबर आदमी है, लोगों की जेब पे गुजारा करता है। उसकी बीवी ने कहा ये घर की ग्रॉसरी, यानी कि घर का सौदा सल्फ अपने पैसों से नहीं ला सकता, आप उसको ईमानदार कह रहे हैं, ठीक है जी। तो मकसद ये था कि उन्होंने जब लॉन्च किया तो शौकत खानम को इसके बैकग्राउंड में रखा। अब आप शौकत खानम पे क्या क्रिटिसिज्म करेंगे बताइए? वो जी शौकत खानम बनाया, इसने बनाया, हमें पता किसने बनाया। तो ये लेगेसी वो लेके चल रहा था और एक आम फहम में था ईमानदार है जी, पैसों की करप्शन नहीं, तो यह फाइनेंशियली चलो जी करप्ट नहीं है, माल लोगों से खाता है, पहनता चलता लोगों की गाड़ियों में। तो जो मॉरल करप्शन थी, जो ऑडियोज निकली, जो फिल्थी जहन था, इसका गंदा जहन था, वो आपने ऑडियो में नहीं सुना, लेकिन लोगों ने फिर भी इसको कैरी किया। अब मैं 4 साल से लोगों को कह रहा हूं कि इसका न्यू कॉन का जो एजेंडा है, ये उसका नुमाइंदा है। इन्होंने फाइनेंशियल इकोनॉमी आपकी तबाह की। दूसरा टारगेट था, वो था आर्मी। और ये आज से नहीं है, ये उनके प्लान का हिस्सा है। इन्होंने बहुत से अरब मुल्कों में जहां आर्मी कमज़ोर थी उनको वाइप आउट कर दिया। उनके पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। हमें तबाह करने के लिए ऐसा ही एक बंदा चाहिए था जिसने 9 मई को एक छोटा सा, इसका जहन था कि मैं इनकलाब ले आऊँगा और लोग GHQ में और सारे इंस्टॉलेशंस आर्मी की पहुँच जाएंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह को कुछ और मंजूर था, इसने बेनकाब होना था। आज मेरी बात सच होती है कि वही इजराइल, वही फॉरेन कुव्वतें इसकी मदद के लिए आई। हमें इजराइल ये बताएगा कि इसके साथ क्या करना है। तो ये देखिए ना, बच्चे किसी और के पास। अच्छा, दूसरा इसकी जो बच्चों को जो पाल रहे हैं गोल्ड स्मिथ फैमिली, ज़रा उनका रिकॉर्ड तो चेक करें कि इजराइल बनने में उन्होंने क्या मदद की। हेनरी किसिंजर ने इसके हक में बयान दिया, उसका रोल क्या था इजराइल बनाने में। तो ये लोगों को समझ नहीं है, ये फैन क्लब है बड़ा जी पॉपुलर, ये वो फलान। भाई वोट पॉपुलैरिटी आपको वोट के पढ़ने से पता चलती है, सोशल मीडिया पे पता नहीं। ये अभी भी पार्टी सोशल मीडिया पे है। और जो अपकमिंग इलेक्शन होगा उसमें कोई टिकट लेगा, इसने पैसे तो बटोर लिए मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 300 अरब रुपया, 3 अरब रुपया इसने इकट्ठा किया लोगों से टिकट